और दिल्ली की जनता का एक सबसे बड़ा मुद्दा है उनके बेटे को, उनके भाई को, दिल्ली के बेटे को, जिसने बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा से लेकर माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा तक का इंतजाम किया, उसको जेल में डाल दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफा दिए जाने के बाद से सियासत गर्म है। राजधानी में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लवली के इस्तीफे के बाद कहा जा रहा कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। लवली ने गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर सोमवार को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो इस मामले को देख रहे हैं। संजय सिंह ने आगे कहा कि जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा था तो अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस से पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। वो अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने की जरूरत है। आपको बता दें कि आपके साथ गठबंधन के विरोध में कांग्रेस के दिल्ली इकाई के प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने रविवार रात को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से कांग्रेस का अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गया है। आगे संजय सिंह ने क्या कुछ बयान दिया, एक बार आप भी सुनिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इसका संज्ञान ले रहे होंगे। और कल जैसा मैंने पढ़ा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कुछ नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि जो लवली जी का इस्तीफा है उस पर बातचीत करके इसका कोई समाधान निकालें, तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। गठबंधन पर किसी तरह का खतरा है इस तरह की विवाद की स्थिति होने? देखिए, ये चुनाव जनता लड़ रही है, दिल्ली में भी और देश में भी। और दिल्ली की जनता का एक सबसे बड़ा मुद्दा है उनके बेटे को, उनके भाई को, दिल्ली के बेटे को, जिसने बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा से लेकर माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा तक का इंतजाम किया, उसको जेल में डाल दिया गया है। तो लोग तो मन बना चुके हैं कि जेल का जवाब हम वोट से देंगे। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो दिन रात समर्पित भाव से दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहा था, उसको आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। इसको लेकर लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और जेल का जवाब जनता वोट से देगी। 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी, मैं ये बात कह सकता हूं। देखिए, मोहन भागवत, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये एक झूठ बोलने की, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री अगर झूठ बोलने की कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। इनसे बड़ी मास्टरी किसी को नहीं है झूठ बोलने में। यही मोहन भागवत कह चुके हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इनके एक नेता, संयुक्त महासचिव मोहन वैद्य कह चुके हैं कि आरक्षण से अलगाववाद बढ़ता है, आरक्षण खत्म होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी का आरक्षण मारा गया। मैं ऑन रिकॉर्ड बातें बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा और अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो इस पे सवाल पूछिएगा मुझसे। पूरे देश के विश्वविद्यालयों में, दिल्ली विश्वविद्यालय सहित पूरे देश के विश्वविद्यालयों में आरक्षण चुन चुन के खत्म किया गया। कहीं 1 पोस्ट निकाली गई, कहीं 1.5 पोस्ट निकाली गई, कहीं 2 पोस्ट निकाली गई, आरक्षण को खत्म किया गया। ये पिछले 10 साल में हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का साफ एजेंडा है और मैं फिर दोहरा रहा हूं, पूरा भारत तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानता है। भारतीय जनता पार्टी भागवत के संविधान को मानती है और भागवत का संविधान कहता है, नागपुर का संविधान कहता है आरक्षण देश में खत्म होना चाहिए। भागवत का संविधान कहता है चुनाव खत्म होना चाहिए और देश का संविधान, लोकतंत्र खत्म होना चाहिए।